गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीटी कैश बुक। ठीक है, तो पीटी कैश बुक देखते हैं किस पर्पज़ से बनाई जाती है हमारी। मीनिंग ऑफ पीटी कैश बुक सबसे पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे पास आता है पीटी कैश बुक इज़ अ बुक विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। कहने का मतलब है पेटी कैश जो बुक होती है वो यूज़ इसलिए की जाती है ताकि हम छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट वाले एक्सपेंसेस, उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकें उसके अंदर। ठीक है, अगला हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसके अंदर कितने टाइप्स के सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं पेटी कैश के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ओके, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश के अंदर आता है इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश पेटी कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट। इसके अंदर का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट का मतलब जितना अमाउंट उसे चाहिए होता है उतना अमाउंट उसे दिया जाता है। ठीक है, ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग, और उसके बाद वो खर्च करने के बाद अमाउंट सबमिट्स द पिटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर, और उसके बाद वो जितना भी पैसा होता है वो उसको वापस हेड कैशियर को दे देता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। ठीक है, इसमें हम एक टाइम पीरियड के लिए इसमें कुछ खर्चों को एस्टिमेट तौर पे डालते हैं और उसको उसके अंदर से अमाउंट को डालते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं उस टाइम पीरियड के जितने भी पेटी एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर उसको शो किया जाता है। ठीक है, द अमाउंट्स फॉर सर्टेन इज गिवन टू द पिटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड। जैसा कि आपको बताया कि शुरुआती पीरियड में पिटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट जो होता है उसके अंदर से द अमाउंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड, और जितना भी पैसा उसको मिला है उसके अंदर से जितने भी वो खर्चे करता है उस पीरियड के अंदर उसे कर देता है वो। जस्ट ही विल अगेन हैव द फिक्स्ड अमाउंट, उसके बाद अगले टाइम पीरियड में फिर से उसको कुछ फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी को हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पिटी कैश भी कहते हैं। ठीक है, अगला आता है एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पिटी कैश। क्या होती है हमारे पास, देखते हैं। कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स, इसके अंदर हम क्या कर पाते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी गलतियों को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम पर डे डे बाय डे जो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जिससे हमारी गलतियां नहीं होंगी, चूकेंगी नहीं कोई भी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको हम पेटी करते हैं, पेटी एक्सपेंसेस बोलेंगे, वो आर मिसप्लेस हो गया कैसे भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल, कभी कभार हम कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर देते हैं जिनको रिकॉर्ड में मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं, तो उसको देखा जा सकता है और उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, और फ्रॉड होने से बचाया जा सकता है क्योंकि कभी कभार अननेसेसरी खर्चे होते हैं, वो तो चलो खर्चे हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, बट कभी कभार खर्चे होते ही नहीं है लेकिन उसे रिकॉर्ड में दिखा दिया जाता है, तो वो ऐसे फ्रॉड्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला आता है टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पिटी कैश में सबसे पहले आता है सिंपल पिटी कैश बुक, जिसके अंदर हमारे पास ये लाइन जो है वो डबल लिख गई है यहाँ तक, इसके आगे हम पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से आगे क्या लिखा है? सिंपल पिटी कैश बुक इज आइडेंटिकल विद द कैश बुक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे विदाउट नहीं है, विद आएगा आपका, कि जैसे कि कैश बुक होती है बिल्कुल वैसे ही मेंटेन की जाती है। जो भी पैसा हमें रिसीव हो रहा था उसे लेफ्ट हैंड साइड दिखा देते हैं, और जो भी पैसा हमें पे आउट करना होता है उसे हम राइट हैंड साइड शो कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे साथ चलती है। उसके बाद बात करते हैं इसका फॉर्मेट की बात करते हैं, जैसे कि आपको अमाउंट रिसीव लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, उसके बाद आपको एलएफ दे रखा है, उसके बाद कैश बुक दे रखा है, फॉलियो का डेट दे रखी है, आपको डेट इसमें एक ही बार शो करनी पड़ती है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, वाउचर नंबर अगर ज़रूरत है तो आप दिखा सकते हैं, और लास्ट में आपका कॉलम आता है अमाउंट पेड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश की। ठीक है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो होती है वो कैसी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड is used for recording receipts of cash and right hand side is used for recording payments.
लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी कैश रिसीव करते हैं उसे शो करते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी हम पेमेंट्स करते हैं उसको शो करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम उसमें भी करते थे। बट इसके अंदर एक खासियत होती है, एक अच्छी सी बात है कि हम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जैसे पोस्टेज के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, कन्वीनियंस के खर्चे, इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर अलग से एक अकाउंट बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं इसी के अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है रिसिप्ट कॉलम, फिर डेट एक बार आ जाती है, वाउचर नंबर अगर गिवन है तो आप डाल सकते हैं, पर्टिकुलर्स हैं तो आप डाल सकते हैं, टोटल पेमेंट्स हैं, कन्वीनियंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है। देखिए यहाँ पे टोटल पेमेंट के बाद कन्वीनियंस अलग कॉलम बना दिया, कार्टेज अलग बना दिया, स्टेशनरी का अलग बना दिया, पोस्टेज एंड कोरियर का भी अलग बना दिया, सन्ड्रीज का भी बना दिया। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितने टाइप के एक्सपेंसेस होंगे उनके अलग अलग कॉलम हम बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।